उत्तर प्रदेश सरकार में गृह विभाग के द्वारा एक विज्ञप्ति निकाली गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिनांक 17-18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचार के उपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है। शासन ने इस भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा करके अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का भी निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये ट्वीट किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इस खबर की पुष्टि हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षा जो 17-18 फरवरी को संपन्न हुई थी, वो पेपर आउट होने की वजह से परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने और आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा की शुचिता से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होना तय है। वहीं उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के द्वारा जो आरओ एआरओ के पेपर को लेकर के परीक्षा को रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा उठाई जा रही है, उसके संबंध में भी आज 24 फरवरी 2024 को एक विज्ञप्ति निकाली गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संबंध में शासन को संज्ञान में लाए गए तथ्यों और शिकायतों की दृष्टिगत परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा के संबंध में प्राप्त शिकायतों का शासन स्तर पर परीक्षण किया जाए। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इन परीक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा किसी भी प्रकार की इसकी सूचिता को प्रभावित करने वाले तथ्यों को संज्ञान में लाना चाहें तो वह अपना नाम और पूरा पता तथा साक्ष्यों सहित कार्मिक और नियुक्ति विभाग के ईमेल आईडी पर दिनांक 27 फरवरी 2024 तक उपलब्ध करा सकते हैं। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2024 लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर है और कभी भी आचार संहिता लग सकती है। हालांकि ये सभी भर्तियां जो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं उनका उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इन सब का प्रभाव आप देखेंगे जब रैली की जाती है, पॉलिटिकल रैलीज की जाती हैं या फिर चुनाव प्रचार होता है, तो उस समय इन सभी मुद्दों को उठाया जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा या फिर सत्ताधार पार्टियों के द्वारा। तो यहाँ पर देश में, राज्य में इस प्रकार का माहौल है कि चाहे जो भी एक्शन लिया जाए वो मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आप किसान आंदोलन वाला ले लीजिए, जब किसानों के लिए कानून जब लाया गया तो उसे मास्टर स्ट्रोक बोला गया केंद्र सरकार का, और जब उस कानून को वापस लिया गया तब भी उसे मास्टर स्ट्रोक बोला गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा एक मीडिया में आकर के उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगते हुए 3 कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया, तब भी उसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया मीडिया के द्वारा, और जब कानून लाया गया था तब भी मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। अब जो यूपी में जो परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे आप आरओ एआरओ के पेपर की बात कर लीजिए, पेपर आउट वाला मामला, चाहे आप यूपी पुलिस की पेपर आउट वाला मामला ले लीजिए, उत्तर प्रदेश शासन ने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया है और 6 महीने में परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। तो ये सभी चीज़ें फिर से एक बार मास्टर स्ट्रोक के तौर पर रिप्रेजेंट की जाएगी उत्तर प्रदेश में। अब इन सबको देखना होगा कि क्या ये सभी मुद्दा बन भी पाता है अथवा नहीं लोकसभा चुनाव में, या फिर इसी प्रकार से स्ट्रोक और मास्टर स्ट्रोक में ही युवाओं का भविष्य डूबता जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।